हेलो साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नए साल के। आज 1 जनवरी को मैं आप सबको नव वर्ष में स्वागत करता हूँ। जो बीत गई वो बीत गई। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए एक दृढ़ संकल्प लेकर हम खड़े रहें। आने वाले भविष्य जो होगा हम लोग का बेहतर होगा, हम इसकी कामना करते हैं। और आज हम एक नए वीडियो के साथ हैं। इस वीडियो का टॉपिक है भाग 2 में जो बिहार जाति आधारित गणना होना है, उसके भाग 2 में जो है मकान सूची विवरण, इसके जो प्रपत्र हैं भाग 2 के, उसको कैसे भरना है, इससे संबंधित हम वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं इससे संबंधित। इसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आज फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से इस प्रपत्र को भरने के लिए संपूर्ण जानकारी दूंगा, ताकि आपको जो 6 तारीख या 7 तारीख से जो गणना होना है मकान नंबरीकरण का, उसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं हो। लेकिन इसको भरने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ज़रूरी है नंबरीकरण। जो भवन नंबरीकरण और गन्ना मकान का जो नंबरीकरण है, अगर जब तक ये सही नहीं होगा, अगर जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक ये प्रपत्र जो है वो सही से भरागा नहीं। तो हम इसको शुरू करने से पहले हम आप सबको बताते हैं कि इसमें जो नंबरीकरण है भवन का और गन्ना मकान का, उसको कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से और हम शुरू करते हैं। देखिए, स्थिति ऐसा हुआ है, स्थिति ये बनी हुई है यहाँ पर कि आखिर हम इसको कैसे करें। हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक भवन ये है, एक भवन ये है, एक भवन ऐसा है, एक भवन ऐसा है और एक भवन ऐसा है। ये 4 तरह के भवन हैं। पहले हम कच्चा और पक्का की बात में करेंगे। पहले हम भवन से संबंधित आपको बताते हैं। देखिए, भवन और गन्ना मकान, ये 2 चीजें हैं यहाँ पर। हमारा पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो भवन और गन्ना मकान को मैंने क्लियर किया था, उसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम इस चीज़ को समझाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो है ये एक भवन है पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो भवन, इसमें ये कितना नंबर का भवन हो गया? 1 नंबर का भवन हो गया। ये भवन है 2, ये है 3, ये 4 और ये 5। ये भवन कितने तरह के हो गए? 5 तरह के भवन हो गए। अभी तक हम बात कर रहे हैं भवन की। अभी तक हम गन्ना मकान की बात हम नहीं कर रहे हैं। गन्ना, अभी तक भवन कितने होंगे? 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 100 और 150 के बीच, 150 160 के आसपास घरों की गन्ना करनी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब आते हैं हम इस पे गन्ना मकान। अब हम गन्ना मकान की बात करेंगे। अभी तक हम भवन की बात कर रहे थे, गन्ना भवन, और ये हो गया गन्ना मकान। देखिए, अगर इस घर पे हम जाते हैं और ये 1 नंबर का घर है मेरा, और इसमें एक ही तरह के परिवार होते हैं, तो उसके दरवाजे पर हम ऐसे लिखेंगे ग और टवर्गी न लेके 001। ये हो गया हमारा पहला गन्ना मकान। दूसरे घर में जाते हैं तो इसमें भी एक ही फैमिली रहते हैं, एक ही तरह के परिवार रहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ग न 002। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरे में जाते हैं तो स्थिति पैदा होती है कि तीसरा जो भवन है उसमें 2 तरह के फैमिली है। कितने तरह की? 2 तरह की फैमिली है। ये घर इस तरह से बटा हुआ है, ऐसे। इसका निकास द्वार इधर है और इसका निकास द्वार इधर है। यानी भवन, तो इसमें मुख्य रूप से जो विवरण है इसमें लिखा हुआ है कि भवन और मकान दोनों की गिनती करनी है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 नंबर का भवन है, लेकिन 3 नंबर के भवन में स्थिति ये है कि इसमें 2 तरह के फैमिली रहते हैं, इसमें भी और इसमें भी। बीट का कोटेशन है, तो हम यहाँ डिनोट करेंगे ऐसे। इससे ये हमारा पता चल रहा है, ये मकान भवन संख्या नहीं हुआ, 3/2 नहीं है। इससे पता चल रहा है कि भवन संख्या 3 में 2 तरह के फैमिली रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, यहाँ तक हम छोड़े थे 2 नंबर गन्ना मकान। अब हम इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखेंगे ग 003 और फिर हम यहाँ लिखेंगे 004। ये गन्ना मकान हो गया। यहाँ तक क्लियर है। 4 में जाते हैं तो 4 में भी हम जाते हैं तो यहाँ एक ही तरह के फैमिली है।
फैमिली कितना है, एक ही तरह की, इसमें एक ही आदमी रहता है। तो इसको हम कितना लिखेंगे, गण भवन संख्या 4 और मकान संख्या कितना हो जाएगा इसमें 005। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पांचवें भवन में जाते हैं तो वहाँ स्थिति दूसरा है। इसमें 3 तरह के फैमिली रहते हैं, 1 2 3 तरह के फैमिली रहते हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 और 5, ये भवन नंबर 5। इसमें कितने गन्ना मकान हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे तो गन्ना मकान ये 5 था, तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे गण 006 007 008। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें परेशानी कहाँ आ रही थी, ये जो गन्ना मकान और जो गन्ना भवन है, ये जो 2 चीज हैं इसमें, ये लोगों के अंदर जो है संशय की स्थिति पैदा करके रखे हुए। इसीलिए लोग बड़े परेशान हैं कि आखिर ये नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा तो इसका नंबर और इसका नंबर यहाँ तो सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ से फिर गाला डिफरेंस हो रहा है, तो क्या ये कैसे होगा। तो ये जो स्थिति बनी हुई थी, अब हम आशा कर रहे हैं कि यहाँ तक देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्थिति क्या है। ये गन्ना भवन और ये गन्ना मकान, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि जो इसके जो प्रपत्र भरने हैं उसको हम कैसे भरेंगे। सबसे प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको नजरी नक्शा को ध्यान में रखना होगा। अगर नजरी नक्शा आप ध्यान में रखते हैं तो फिर प्रपत्र आपको भरने में बड़ी आसानी होगी। हम पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि अगर नजरी नक्शा आपका एकदम क्लियर है तो आप ये जो प्रपत्र जो भरना है भाग 2 का मकान सूची का विवरण, वो आप नक्शा को देखेंगे और उसको आप घर बैठे भी भर सकते हैं, या फिर डोर टू डोर जाके सिर्फ परिवार की संख्या को लेकर के आप आसानी से भर सकते हैं। तो हम आगे का बताते हैं इसमें कि नजरी नक्शा और इसमें क्या रिलेशन है। देखिए, जो अभी हम 5 घर जो बताए थे भवन नंबर के लिए 1 2 3 4 5, तो देखिए ये नजरी नक्शा जो हम बनाएंगे उसका तो ऐसे बनाएंगे, भवन नंबर 1, भवन नंबर 2, भवन नंबर 3, भवन नंबर 4, भवन नंबर 5। लेकिन भवन नंबर 3 में हम पीछे बता रहे थे अभी कि इसमें 2 तरह के गन्ना मकान है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 2। 4 में कुछ नहीं है तो 4 ही है, और 5 में 3 तरह के गन्ना मकान है, यानी 3 तरह के फैमिली रहते हैं। बिल्डिंग तो एक ही है, भवन एक ही है, लेकिन इसमें 3 तरह के फैमिली रहते हैं। अब हम गन्ना मकानों की नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, यहाँ दरवाजे पे लिखेंगे गन्ना 001, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 डिजिट में लिखेंगे और इसको भी 3 डिजिट में लिखेंगे, हम समझने के लिए बताएं। फिर दूसरे घर में ऐसे लिखेंगे गन्ना 002। अब जब यहाँ जाएंगे, देखिए स्थिति यहीं फंस रही थी, अब हम यहाँ जाएंगे तो तीसरा में 2 तरह के हैं। गन्ना मकान इसमें कितने तरह के, 2 तरह के, भवन अलग है, गन्ना मकान अलग है। तो यहाँ हम लिखेंगे गन्ना 2 है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 003। यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 004। चौथे में जाएंगे, चौथा भवन में जाएंगे, यहाँ एक ही तरह के फैमिली रहते हैं, एक आदमी का, इसमें दूसरे नहीं है, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ 005। यहाँ लिखेंगे दरवाजा पे गन्ना। यहाँ समझ रहे हैं हम। जब हम 5वें में जाएंगे तो 5वें में 3 तरह के रहते हैं, तो भवन एक ही है और 3 तरह के फैमिली है, तो गन्ना मकान हो जाएंगे 006 007 और 008। ये हो गए आपके गन्ना मकान और गन्ना भवन। इसको आप 00 लिख सकते हैं, 00 समझ लीजिएगा, 00 और यहाँ 00। ये समझ गए यहाँ तक नजरी नक्शा पे, यानी ये नजरी नक्शा पे ही बनेगा। अब हम आपको पीछे बताए थे कि अगर ये नजरी नक्शा आपका कंफर्म है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपका, तो आप जो प्रपत्र भाग 2 जो भरना है, तो बस ये नजरी नक्शा को देखेंगे और प्रपत्र 2 भरते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि प्रपत्र 2 को कैसे। अभी हम बता रहे थे पीछे जो नक्शा बनाया था, नजरी नक्शा का नमूना, अब उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो सबसे पहले नक्शा पर था भवन संख्या 1, तो हम यहाँ लिखेंगे भवन संख्या 001। यहाँ से समझ रहे हैं। भवन संख्या के बाद उसमें गन्ना मकान की जो संख्या थी वो भी एक ही थी, तो मकान संख्या भी लिखेंगे हम यहाँ 1। मकान का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो रहने के लिए किया जा रहा है, तो हम इसको आवासीय लिखेंगे, आवासीय। यहाँ तक समझ रहे हैं।
उसके बाद कहते हैं कि परिवार की संख्या। तो जब गन्ना मकान संख्या 1 है तो उसमें एक ही तरह के परिवार रहते हैं, तो परिवार की संख्या 1। अब कहता है परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो परिवार के मुखिया का नाम हो गया, मान लेते हैं कि ABCD, कुछ भी हो सकता है। अब कहता है परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, तो उसमें मान लेते हैं कि उसमें 4 सदस्य हैं उस परिवार में, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। फिर कहता है परिवार का क्रम संख्या, तो परिवार का क्रम संख्या कितना होगा, 1 होगा। ये कैसे होगा ये आगे हम क्लियर करते हैं इसी के 2-3 कॉलम जब बढ़ेंगे तो 1 और 2 कैसे होगा वो समझ में आएगा। परिवार का क्रम संख्या 1 हो जाएगा। और दौरे की तिथि मान लिया कि हम जाएंगे 7/12/7/1/23 को हम जाएंगे, 8 को जाएंगे, जो भी हो। और कहता है परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर, तो मुखिया से कुछ भी सिग्नेचर करवा लेना है। दूसरा जो मकान था उस चलते हैं भवन संख्या 2। भवन संख्या 2 कहता है, और कहता है उसमें गन्ना मकान कितने थे, तो मकान संख्या कितना हो जाएगा इसमें 002 हो जाएगा, क्योंकि एक ही थे। तो भवन संख्या 2 और गन्ना मकान की संख्या, पीछे जो हम नक्शा ही बताए थे, नगरीय नक्शा का नमूना, उस पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये भी आवासीय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें भी एक ही तरह के फैमिली रहते हैं, तो इसमें भी क्या लिखेंगे यहाँ 1। और इनके फैमिली का जो नाम है, परिवार के मुखिया का नाम XYZ हो सकता है। इसमें जो है कुल परिवारों की संख्या 5 हो सकता है, मान लेते हैं, नमूना है। परिवार का क्रम संख्या इसमें भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी एक ही तरह के फैमिली रहते हैं। हो सकता है इसी डेट में हम थे, तो यहाँ या तो डॉट देंगे या फिर डेट देंगे, और यहाँ भी सिग्नेचर कराएंगे। उसके बाद हम तीसरे में आते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्थिति ये क्लियर होगा, जो परिवार के क्रम संख्या, ये स्थिति अब यहाँ क्लियर होगा जब हम भवन संख्या 3 में चलते हैं। भवन संख्या 3, गन्ना मकान इसमें 2 तरह के थे, 3 और 4, तो हम ये भी आवासीय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मकान संख्या इसमें हो जाएगा 3। परिवार की संख्या, इसमें कितने तरह के परिवार रहते हैं भवन संख्या में, तो इसमें रहते हैं परिवार की संख्या यहाँ भी लिखेंगे 1, हो सकता है दूसरे हो जाएंगे, DEF कोई हो सकते हैं। इसमें परिवार 3 सदस्य रहते हैं। आप देखिए इनका क्रम संख्या कितना होगा, 1 होगा, ध्यान दीजिएगा इसको, क्रम संख्या इसका भी 1 होगा। अब दूसरे में हम आते हैं, तो इसमें भवन संख्या 3 में 2 गन्ना मकान थे, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे भवन संख्या 3 ही लिखेंगे, यहाँ 3, और गन्ना मकान इसमें कितने हैं, तो 4, यहाँ 4 लिखेंगे। यानी कि एक ही भवन में 2 तरह के गन्ना मकान थे। भवन नंबर 3, इसको यहाँ से देखिए, भवन नंबर 3 और नक्शा से मिलाइएगा, तो भवन नंबर 3 में 2 तरह के गन्ना मकान थे, 3 और 4। यह भी आवासीय के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें परिवार की संख्या भी 1 हो जाएंगे। और फिर यहाँ इनका भी कुछ भी हो सकता है, परिवार का सदस्य का नाम। इसमें मान लेते हैं कि 5 सदस्य रहते हैं, तो इनके फैमिली का क्रम संख्या कितना होगा, तो इनके फैमिली का क्रम संख्या 2 होगा, क्योंकि ये जो भवन थे इसमें 2 तरह के लोग यहाँ रहते थे। भवन संख्या 3 में, 3 में हम बताए थे 2, तो ये था 3 और 4, 3 और 4। तो पहले घर में 1 नंबर का परिवार था और दूसरे घर में 2 नंबर के, दोनों का क्रम अलग अलग होगा। तो यानी ये क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2, ये स्थिति तब पैदा होगी जब एक ही भवन में 2 तरह के गन्ना मकान होंगे तब। अब हम आगे चलते हैं मकान संख्या 4 में। देखिए 1 2 3 भवन संख्या 4, भवन संख्या 4 में गन्ना मकान की संख्या कितना है इसमें, 1 2 3 4 5। इसमें एक ही तरह के फैमिली रहते हैं, इसमें दूसरे तरह के फैमिली नहीं है, तो यहाँ 5 नंबर हो जाएगा गन्ना मकानों की संख्या। इसको हम यहाँ आवासीय के लिए यूज कर रहे हैं, तो आवासीय, क्योंकि हम जितने नक्शा दिखाए थे सिर्फ आवासीय के लिए हम दिखाए थे, तो यहाँ लिख देंगे हम आवासीय। इसमें परिवार की संख्या कितने होंगे, तो 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से गिनती करेंगे, हो सकता है इनका भी कुछ भी नाम हो सकता है, QSP, जो कुछ भी हो सकता है 1। अब कहता है कि इसमें परिवारों की संख्या कितने हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2। और परिवार के क्रम संख्या कितना होगा, 1, क्योंकि इसमें एक ही फैमिली रहते हैं। इसको भी ऐसे कर देंगे, एक ही तिथि में है तो यहाँ साइन कर देंगे, इसको कैसे कर देंगे यहाँ तक समझ गए। अब स्थिति क्लियर होगा भवन संख्या 5 में। भवन संख्या 5 में देखिए कैसी स्थिति क्लियर होगा, क्योंकि भवन संख्या 5 में 3 तरह के फैमिली रहते थे, 3 गन्ना मकान थे उसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे भवन संख्या 5, है ना। और उसमें गन्ना मकान यहाँ था 5, तो गन्ना मकान यहाँ हो जाएगा 6।
इसमें 3 तरह के, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताए थे भवन संख्या 5 में गन्ना मकान 3 ऐसे बताए थे, पीछे नक्शा देखिएगा 3, तो इनका हो जाएगा 5 में ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर, लेकिन गन्ना मकान एक ही, गन्ना भवन एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 5 में गन्ना मकान 6 आवासीय के लिए इस्तेमाल करते हैं। परिवार की संख्या, इसमें एक तरह के परिवार रहते हैं, जो भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। परिवार के मुखिया का नाम, इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 4 लिख देते हैं और परिवार का क्रम संख्या 1 होगा। इसमें देखिए स्थिति क्लियर होगा कैसे 1 होगा। अब फिर आते हैं भवन संख्या 5 ही में, भवन संख्या 5 ही की बात करें क्योंकि इसमें 3 है, अभी इसका काम हुआ। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7, गन्ना मकान 7, ये भी परिवार इसमें 1 रहते हैं, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, PQRS नाम कुछ भी हो सकता है। इसमें परिवार की संख्या मान लेते हैं कि 6 है, 6 लोग इसमें रहते हैं। अब परिवार का क्रम संख्या कितना होगा, तो परिवार का क्रम संख्या 2 होगा, क्योंकि ये पहले क्रम का था और ये दूसरे क्रम का है। अब चलते हैं, स्थिति यहाँ से और क्लियर होगी। अब देखिए गन्ना संख्या, आप कहते हैं भवन संख्या 5 ही है अभी तक हमने 2 का काम किया, अभी 1 और बाकी है। तो गन्ना मकानों की संख्या कितना हो जाएगा 8, ये भी आवासीय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद इसमें भी परिवार की संख्या कितने हैं, एक ही तरह के परिवार रहते हैं, इनका भी कुछ भी नाम हो सकता है। अब इन परिवार के सदस्यों में मान लेते हैं कि 9 परिवार हैं, है ना। अब इस परिवार का क्रम संख्या कितना होगा, तो क्रम संख्या 3 होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो बता रहे हैं ये एक ही भवन के, यानी कि ये 5 नंबर भवन जो है, 5 नंबर भवन में ही ये 3 तरह के लोग हैं, 1 2 3, ये भी दौरे की तिथि हो सकता है, यहाँ हम सिग्नेचर कराएंगे। तो यहाँ तक आपको इस पत्र में बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा।